कई लोगों का ऐसा मानना है कि पानी पीने से यूटीआई और पेशाब में जलन होना या बर्निंग होना ही यूटीआई का लक्षण है। कौन से ऐसे फूड होते हैं जो यूटीआई के रिस्क को कम करते हैं? ये इन्फेक्शन यदि प्रॉपरली कंट्रोल न किया जाए तो ये किडनी में फैल सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता है वुमेन्स को, तो वो कितना डेंजरस है? मीनोपॉज में इग्नोर करें तो भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो मैम, बार बार यूटीआई होने का सीक्रेट क्या है, रीजन क्या है? जब भी प्रॉब्लम हुई 2 दिन की दवाई खाई और ठीक हो गए, ऐसा चलता रहता है। इससे व्हाट हैपेंस, आपको क्या क्या करना है जिससे कि ये रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं हो। मैं हूं नेहा, आपकी होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है बट उतना ही ज़्यादा इग्नोर्ड भी है। ये टॉपिक है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या सिर्फ बर्निंग सेंसेशन या बार बार वॉशरूम जाना ही यूटीआई है, या फिर इसके पीछे और भी कई हिडन फैक्टर्स हो सकते हैं? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में जानकारी लेने के लिए आज हमने आमंत्रित करा है हमारे इस पॉडकास्ट स्टूडियो में इंदौर की सुप्रसिद्ध गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमा जाजू को। वो न सिर्फ इस फील्ड में कई वर्षों से कार्यरत हैं बल्कि वुमेन हेल्थ के लिए भी अवेयरनेस स्प्रेड करती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर हेमा जाजू का। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इस आज के पॉडकास्ट में। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने ये टॉपिक चुना, क्योंकि ये महिलाओं में, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन, महिलाओं में ये प्रॉब्लम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई बहुत कॉमन है और बहुत सारी महिलाएं इसको इग्नोर करती रहती हैं, इवन गर्ल्स इग्नोर करती हैं। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एंड हैव अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग दिस। थैंक यू मैम अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यूटीआई के सिम्टम्स, प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट के बारे में, जैसे कि क्या सिर्फ बर्निंग सेंसेशन ही यूटीआई होता है या बार बार वॉशरूम जाना ही यूटीआई होता है, सेक्स के बाद यूटीआई को कैसे प्रिवेंट करें, टीनेज गर्ल्स में यूटीआई के क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और क्या सच में क्रैनबेरी जूस एक मिरेकल है यूटीआई पेशेंट्स के लिए। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। So, without wasting any time, let's begin. So, ma'am, my first question is, क्या सिर्फ बर्निंग सेंसेशन ही यूटीआई है? देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है कि आपकी जो पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर, उसका और जहाँ से पेशाब निकलता है यूरिथ्रा, इसके इन्फेक्शन को आप बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और पेशाब में जलन होना या बर्निंग होना ही यूटीआई का लक्षण है, ऐसा नहीं है। जलन आपको कब कब हो सकती है? आप पानी कम पिए, राइट? आपको विजाइनल इन्फेक्शन हो तो जलन हो सकती है, आपने कोई सोप यूज़ कर ली हो जो कि आपको एलर्जिक होती है, तो इन सब चीज़ों से आपको यूरिन में बर्निंग हो सकती है। ओके, तो मैम, बार बार यूटीआई होने का सीक्रेट क्या है, रीज़न क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, या कुछ घरेलू दवाई ले ली जरा सी जिससे बर्निंग कम हो गई और आपने छोड़ दिया। और अधिकतर क्या होता है कि वो डॉक्टर को दिखाते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन डायग्नोज होता है, 2 दिन की दवाई में उनको आराम हो जाता है, फिर वो सोचते हैं पूरा दवाई क्यों लेना। तो मेरा यही कहना है कि जब भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है, राइट, तो आप पूरा कोर्स जो डॉक्टर ने दिया है, नॉर्मली वी गिव 3 days और 5 days एंटीबायोटिक, उसको पूरा करें, ठीक है? तो जब यदि आप पूरा करते हैं तो नहीं होगा। और दूसरा, हाइजीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। यू नो, ऑलवेज आई एडवाइस कि जब भी आप नीचे वॉश करें पेरिनियल एरिया को, तो डू इट फ्रॉम फ्रंट टू बैक। क्यों? क्योंकि यदि बैक से फ्रंट में आते हैं तो पॉटी के बैक्टीरिया जो रहते हैं, क्योंकि हमारा वेजाइना फीमेल्स का और यूरिथ्रा बहुत पास में, उसमें तुरंत इन्फेक्शन हो सकता है। तो दूसरा, पर्सनल हाइजीन। तीसरा, लोग पानी बहुत कम पीते हैं, वो भी एक कारण रहता है कि बार बार आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कॉमन कारण है रिकरेंट इन्फेक्शन के। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेक्स के बाद, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यूटीआई कैसे प्रिवेंट करें? देखिए,
कुछ महिलाएं जो रहती हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए प्रोन होती हैं, ठीक है, तो उनको जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके बाद ये सिम्टम्स आते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? एक तो यह है कि तुरंत सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वो लोग यूरिन पास करें। दूसरा, अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उस एरिया को क्लीन रखें। तीसरा, पानी ज़्यादा पिएं। ये 3 चीज़ यदि आप करते हैं, और चौथा एक और, कि यदि आपके हस्बैंड को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो भी आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, वो भी आप ख्याल रखें। तो यदि आप ये करते हैं तो आपको चांसेस कम होंगे सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। सो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि कई बार वुमेन्स कंफ्यूज हो जाती हैं कि यूटीआई और वजाइनल इन्फेक्शन बोथ आर सेम, तो इसमें आप थोड़ा सा इन्फॉर्म कीजिए, हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ये कितना सही है। नहीं, देखिए, अधिकतर जो लड़कियां मेरे पास आती हैं, औरतें आती हैं, उनको वेजाइनल इन्फेक्शन हो या यूरिनरी इन्फेक्शन हो, जैसा तुमने कहा, वो सेम ही समझती हैं। आके मेरे को बोलती यूटीआई हो गया है, तो मैं उनसे पूछती हूँ आप यूटीआई मत बताइए, आप सिम्टम्स बताइए कि आपको क्या है, राइट? तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, यूटीआई में आपको बार बार यूरिन होगा, यूरिन में जलन होगी, जल्दी जल्दी जाने की इच्छा होगी, तुरंत आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, और यूरिन करते समय आपको पेन हो सकता है। ये है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण। वेजाइनल इन्फेक्शन के लक्षण है आपको वाइट डिस्चार्ज होगा, इट कैन बी कर्डी, है ना, थिक हो सकता है या थिन ग्रीनिश हो सकता है, फाउल स्मेलिंग होगा और ईचिंग होगी, राइट? तो ये अंतर है दोनों में। दोनों अलग बीमारियां हैं और दोनों के लक्षण कंप्लीटली अलग है और ट्रीटमेंट भी अलग है। सो मेरा अगला सवाल है मैम आपसे कि किडनी इन्फेक्शन और यूटीआई के डिफरेंस को कैसे समझें? देखिए, इस जगह मैं एक बात बताना चाहूँगी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब ब्लैडर, यूरिथ्रा, इसका इन्फेक्शन होता है। यह इन्फेक्शन यदि प्रॉपरली कंट्रोल न किया जाए तो ये किडनी में फैल सकता है, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, और ये बहुत डेंजरस होता है, राइट? इससे आगे आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपको पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है, और कभी कभी आपकी हालत बहुत नाजुक भी हो सकती है। कई बार मैम ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता है वुमेन्स को, तो वो कितना डेंजरस है? प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन है, राइट? इसका कारण है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होने के कारण हमारा जो वेजाइनल फ्लोरा है वो चेंज होता है, जिससे, और जो फ्लोरा हमारे ब्लैडर में वो भी चेंज होता है, तो उसके कारण चांसेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। देखिए, जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है और यदि इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो एक तो आपको प्रीमेच्योर लेबर पेन्स आ सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। यदि ये इन्फेक्शन परसिस्ट करता है तो बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो सकती है, मतलब बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को पकड़ा जाए प्रेगनेंसी में और ट्रीट किया जाए। इसीलिए हम हर गर्भवती महिला का पहली बार जब वो आती है तो हम यूरिन टेस्ट कराते हैं, और बीच में भी मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी यूरिन टेस्ट अवश्य कराते हैं। तो मैम, क्या ये सच है कि मेनोपॉज के बाद यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है? यस। क्या होता है कि जैसे आपका मेनोपॉज होता है तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो कि प्रोटेक्टिव हार्मोन है, अच्छे वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस को बनाता है और रखता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके कारण डेफिनेटली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं मेनोपॉज के बाद। मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती है, वुमेन्स बहुत ज़्यादा शाय होते हैं और कई बार इन टॉपिक्स को बहुत सालों तक इग्नोर करते रहते हैं। तो इस तरीके की यूटीआई की प्रॉब्लम को लंबे समय तक इग्नोर करने के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? प्लीज़ आप इन्फॉर्म करिए मेरी ऑडियंस को। देखिए, यदि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इग्नोर करते हैं तो जैसा मैंने बताया, प्रेगनेंसी में आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज
ये इन्फेक्शन आपकी किडनी में जा सकता है, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मीनोपॉज में इग्नोर करें तो भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली डायग्नोज करवाना, डॉक्टर के पास जाना और पूरा ट्रीटमेंट जितना उन्होंने लिखा है लेना बहुत ज़रूरी है। कौन से ऐसे फूड होते हैं जो यूटीआई के रिस्क को कम करते हैं और उसे ट्रीट करने में भी हेल्पफुल होते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी ज़्यादा पिए, पहली चीज़। दूसरा, जो अपने कपड़े हैं, है ना, अंडरगारमेंट्स और ये सब कॉटन के पहने, टाइट जीन्स वगैरह ना पहने, ठीक है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो उस डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। आपके हस्बैंड को डायबिटीज़ है तो उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, ठीक है। जब भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसके साथ हमेशा आप प्रोबायोटिक या बी कॉम्प्लेक्स ये ज़रूर लें, राइट। और जैसा मैंने बताया कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद तुरंत यूरिन पास करें और उस एरिया को साफ करें। यदि आप ये सब करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप में कम रहेंगे। जैसा कि आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स वगैरह वायरल होते हैं, क्या सच में क्रैनबेरी जूस एक यूटीआई के लिए एक मिरेकल क्योर है? यस, क्रैनबेरी एज ए ड्रग, दवाई, और एज ए जूस ये हेल्प करता है, मगर ये क्योर नहीं कर सकता है। ये क्या करता है कि आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है उस पे जो बैक्टीरिया जमा होते हैं और चिपक जाते हैं उनसे रोकता है, ठीक है। तो इट डज हेल्प, बट ये क्योर नहीं करेगा। तो एज ए साइड ट्रीटमेंट आप क्रैनबेरी जूस या क्रैनबेरी टैबलेट्स ले सकते हैं। मैम, जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि वुमेंस जो हैं डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से कोई भी एंटीबायोटिक या मेडिसिन यूटीआई के लिए परचेज करके और खा लेती हैं, यूज़ कर लेती हैं उसका, तो वो कितना सेफ है? देखिए, ये व्हाट हैपेंस इज, अधिकतर मेरे पास जो बच्चे आते हैं या महिलाएं आती हैं उनको मैं ट्रीटमेंट लिख के देती हूँ 5 दिन का। कुछ दिन खाते हैं, वो चिट्ठी संभाल के रखी रहती है। जब भी प्रॉब्लम हुई 2 दिन की दवाई खाई और ठीक हो गए, ऐसा चलता रहता है। इससे व्हाट हैपेंस, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो जब आपको दोबारा बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है तो दवाई काम ही नहीं करती है और आप वेट करते रहते कि दवाई काम करेगी, वो इन्फेक्शन आपकी किडनी में चला जाता है, हाई ग्रेड फीवर आता है आपको और आपकी किडनी डैमेज हो सकती हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्टर ने जो एक बार दवा दी है उसको पूरी तरह से खाइए, दोबारा होता है तो आप जाइए वहाँ पे और फिर से दिखाइए। कितनी बार हम यूरिन कल्चर करते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया पॉजिटिव आते हैं दवाई के लिए, जिस दवाई के लिए, फिर हम उस दवाई से ट्रीटमेंट करते हैं और कितनी बार लोगों को इतना बार बार इन्फेक्शन होता है तो हम काफ़ी लंबे समय तक भी हमें एंटीबायोटिक देना पड़ सकता है। मैम, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि यूटीआई का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी महिलाओं में फिर से यूटीआई हो जाता है, तो इसका परमानेंट क्योर क्या है? यदि बार बार किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका कारण जानने के लिए डेफिनेटली हम यूरिन टेस्ट तो कराते ही हैं, सब में यूरिन कल्चर कराते हैं और उसके बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी यदि ठीक नहीं हो रहा है तो हम फिर सोनोग्राफी कराते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की, जिसमें ब्लैडर फुल करके सोनोग्राफी होती है और उसके बाद ब्लैडर खाली करने के बाद हम ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लैडर खाली होने के बाद भी बहुत सारा यूरिन ब्लैडर में बच रहा है। यदि रेसिडुअल यूरिन ज़्यादा बच रहा है तो वो भी एक इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, ठीक है। तो हम एक सोनोग्राफी कराते हैं और यूजुअली हमें पता लग जाता है कि ये कारण है। और इन लोगों में कल्चर के बाद जो एंटीबायोटिक काम करता है वो पहले हम 7 से 10 दिन देते हैं और उसके बाद बहुत कम मात्रा में एंटीबायोटिक 3 to 6 मंथ्स देते हैं ताकि वो इस प्रॉब्लम से निजात पा सके। थैंक यू डॉक्टर, इतनी वैल्यूबल इंसाइट शेयर करने के लिए। आपने बहुत ही सिंपल वे में यूटीआई के मिथ, सिम्टम्स और प्रिवेंशन के बारे में आज एक्सप्लेन किया है। ये जानकारी वुमेंस के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही यूज़फुल भी। तो धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट स्टूडियो में आने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है जानकार बनिए। यदि आप जानते हैं चीज़ों को, यदि आपको नॉलेज है तो आप डेफिनेटली उसके इलाज या उसके प्रिवेंशन के लिए जाएंगे।
and always prevention is better than a disease. और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी यूटीआई के बारे में, क्या उसके मिथ्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कैसे स्मॉल चेंजेस करके हम यूटीआई जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको यूजफुल लगा हो तो शेयर इट विद ऑल वुमेन इन योर लाइफ, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, या आपकी भाभी हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, हूएवर इट इज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।